जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड्डू भाई टी स्टॉल कमर्शियल एरिया भावलपुर से वेलकम। ये आज हम 25 बटेरे बनाने लगे हैं। एक थाली में आपको 12 बटेरे नज़र आ रहे हैं और दूसरी में 13 बटेरे हैं। इसके साथ हमने वेजिटेबल भी काट लिया है, जिसमें 3 के करीब प्याज काटे हैं हमने बड़े, तो हाफ हाफ हम डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, कम से कम 3 चम्मच के करीब है ये। 4 से 5 टमाटर हैं, ये भी हाफ हाफ डल जाएंगे। और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी हमने हाफ कट कर लिया हुआ है। बटेरों को हमने अच्छी तरह धोना होता है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे बाल लगे रह जाते हैं और वो फिर बड़ा बेमज़ा करते हैं। अच्छी तरह धोएं, फिर इनको देखें और फिर अगर कहीं बाल हैं तो उनको हाथों से उखेड़ के और अच्छी तरह इनको सिरका लगा दें, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं। ये हमारे जनाब खड़े मसाला जात हैं, इनको हम जब आगे डालते हैं तो 1 बाय 1 बताएंगे। और दूसरी तरफ पाउडर मसाला जात है, ये हमने 2 प्लेटों में दोनों मटकों के लिए सेपरेट कर लिए हुए हैं। तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से मसाला जात को अलग भी कर सकते हैं। हम लेस स्पाइसी बनाते हैं काली मिर्चों में। ये आपको पीछे काली मिर्चें भी पाउडर फॉर्म में नज़र आ रही हैं। ये जी एशिया घी है। एशिया घी की इस इलाके में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, तो खालिश होता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। आटा भी हमने लिया हुआ है, मटकों को हमने लेप दे दिया अच्छी तरह से, ताकि इनका पैंदा भी मजबूत हो जाए और कोई इनका प्रॉब्लम ना ले जी। शुरू कर दिया गुड्डू भाई ने। कम से कम ये 4 के करीब चम्मच हमने इसके अंदर घी के डाल दिए हुए हैं। आप हस्बे जायका कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये पहले मटके में जनाब हम 13 बटेरे डालने लगे हैं। अच्छी तरह से बटेरों को धोना शर्त है, क्योंकि छोटे छोटे इन पे बाल लगे हुए होते हैं। धोएं, फिर अच्छी तरह से इनको देखें वह एक एक बटेरे को, और फिर अगर कोई बाल नज़र आए तो उनको उतार के फिर इनको मैरिनेट कर दें। और ये इसके बाद जनाब हम इसमें प्याज डालने लगे हैं। 1.5 के करीब प्याज आप इसे कह सकते हैं। प्याज बस मोटे मोटे ही काट लें आप। ये जनाब 1.5 से 2 टमाटर हैं। थोड़े से हमने 1 लीमू आधा आधा हर मटके में डाला है। लीमू की भी मोटी मोटी काशें काट लें। अगर आपको कोई गला ख़राब का प्रॉब्लम है तो फिर लीमू ना डालें आप बेशक। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन हर मटके में 1.5 चम्मच के करीब ये हमने डाला है। और ये सब्ज़ मिर्चें जनाब, ये 4 सब्ज़ मिर्चें आपने हाफ कट की हैं हमने। अब इसके बाद जनाब ये मसाला जात, ये नमक है, 2 चम्मच के करीब ये नमक है जनाब। ये मिर्चें थोड़ी सी, ये हल्दी पाउडर है जनाब, और ये धनिया पाउडर है। ये कलवंजी पाउडर है जी, गुड्डू भाई को ये बहुत पसंद है। ये जनाब चाट मसाला है, ये भी गुड्डू भाई ने जनाब चाट मसाला डाला है। ये लौंग है जनाब, ये फूल होता है, ये जायफल थोड़ी सी इसमें डाल दी है। ये जी सफ़ेद ज़ीरा, ये बड़ी इलायची, और 2 के करीब ये साबुत लाल मिर्च, और ये एक तेज़पात। तो लाल मिर्चें भी हमने इसमें डाली हैं। अब ये उसी तरह से हम दूसरा मटका तैयार करेंगे। कोई स्पाइसेस का डिफरेंस हम नहीं डालेंगे, सब के सब वही हमारे पास स्पाइसेस पड़े हैं। तो अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ स्पाइस अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहते हैं, कुछ लोगों को लाल मिर्च पसंद नहीं होती तो वो आप ना डालें। चाट मसाला कुछ लोग नहीं डालते, वो भी बेशक आपका अगर नहीं दिल चाहता तो ना डालें। ये अब दूसरे मटके में जनाब हम चीज़ें डालते जा रहे हैं। ये अंदाजे से ही रफ़ डालनी होती हैं, कोई मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। रफ़ अंदाज़ा मैंने बता दिया है, आप इसको अपने लिहाज से हस्बे जायका कुछ प्लस माइनस भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना टेस्ट है। इस तरीके कुकिंग में ये सब चीज़ें इकट्ठी डालने के बाद फिर हम इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। और फिर ये अच्छी तरह से जब इनको दम आता है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी टेस्टी और एनर्जेटिक फूड तैयार होती है, कि बस लाजवाब जायका तो होता ही है। और इसको मज़ा गर्मा गर्म खाने का है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में काफ़ी देर तक खाना अच्छी तरह गर्म रहता है। ये जी अब इसमें गुड्डू भाई पानी डाल रहे हैं जनाब। ये दूसरे मटके में भी जनाब पानी डाल रहे हैं।
इसके बाद इनके ऊपर ढक्कन वगैरह लगा के तो ये अच्छी तरह से जनाब हम इनकी लिपाई कर देते हैं आटे की। ये सील ज़रूरी है, आधा घंटा ये सील लगी रहे तब कोयलों के ऊपर, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर चीज़ों का अर्क और यखनी निकल आए। फिर भले ही आप इसको सील कहीं ना कहीं से खुद ही डैमेज हो जाती है अमूमन तो, क्योंकि स्टीम का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर वो डैमेज ना भी हो तो आप इसमें ख़ुद ही कोई एक सुराख कर दें, ताकि मिट्टी का चूँकि बर्तन है तो नुकसान पहुंचने का इसको किसी किस्म का कोई ख़दशा ना रहे, हर तरह से ये नुकसान से महफूज रहे। लें जी, अहमद भाई ने मेहरबानी करके ये कोयले हमारे लिए जला दिए हैं इस छोटी सी बारबेक्यू अंगीठी के अंदर। हवा दे के कोयले अब मज़ीद ग्लोइंग शक्ल में आपके सामने आ गए हैं। अब इसके बाद इनके ऊपर जनाब हम अपने मिट्टी के पॉट्स रख देंगे। हवा देने से ज़रा जल्दी जल जाते हैं। अगर आपके पास घर के अंदर एयर ब्लोअर पड़ा हुआ है जो अमूमन ख़वातीन बाल खुश्क करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनाब मटके तो तब्दील हो गए हैं और गुड्डू भाई ने कोई जादू किया और गुड्डू भाई अब देगचियों में डाल के ले आए हैं। मटके थोड़े से भाई दोस्तों असल में पैंदों से ज़रा कमज़ोर थे, तो फिर मैंने इन्हें मशवरा दिया, ये हमारे पास मिट्टी की हांडियाँ पड़ी हुई थी तो हमने इनके अंदर फिर शिफ्ट कर लिया कि कुछ कोई मटका ऐसे पैंदे से डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए। हाफ़ कुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है। खुशबूदार लपटें जनाब मटकों में से निकल रही हैं। फार्मी बटेरे हैं, ये 40 से 45 मिनट में ये गल जाते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। इस तरह से आपने इनको टेक्सचर में रखना है इस सालन को। तो ये जनाब खाली देगची बच गई है हमारे पास। माशाल्लाह ये इतना टेस्टी होता है कि कुछ भी इसमें से बचने का कोई चांस नहीं होता, भले 2 बंदे हों या भले 6 बंदे हों, बिल्कुल कुछ नहीं बचता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।